देखिए स्टार्टिंग में तो क्या हुआ, जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग का देहरादून में स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे क्या है, देहरादून में मतलब स्टार्टिंग में आया था डिजिटल मार्केटिंग, तो सैलरी पैकेज इतना अच्छा नहीं था, बट आपको स्टार्ट करना था क्योंकि आपने वो करियर चूज कर लिया था। तो स्टार्टिंग भी क्या होता है, जैसे मैं एक गढ़वाली फैमिली से हूँ, ठीक है, तो हम गढ़वाली बच्चों का, वो मैं अपना बता रही हूँ एक्सपीरियंस, कि ऐसा होता है कि हम लोगों का क्या होता है कि पेरेंट्स ने अगर पढ़ा लिया तो उसके बाद माइंड सेट हो जाता है कि इसके बाद ये अब आगे जो करना है वो हमारा ही काम है। मीन्स हम अपने घर वालों से सब, हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात ही समझ लो कि हमें घर वालों से कुछ नहीं लेना है, तो वो सारा स्ट्रगल हमें खुद अकेले ही फेस करना है। तो जब आपका डीएसएम स्टैब्लिश हुआ था तो आपकी बेसिकली अपनी जॉब भी करते थे आप, तो आपका करियर एज एन आपको क्वेरीज को अटेंड करने में या डीएसएम को प्रमोट करने में क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई आपकी? तो मैम जैसे हम फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हैं, तो फ्रीलांसिंग में आपको जो पहला प्रोजेक्ट मिला था अपना एज एन जॉब के साथ साथ, तो उसमें आपने कितने अर्न किया था? तो मैम जैसे कि अभी हम जानते हैं सब कि एज एन आप एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर की तरह एज एन अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं, बट जब आपने स्टार्टिंग में अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, आपने एज एन फर्स्ट मंथ की सैलरी ली, तो वो फर्स्ट मंथ की सैलरी क्या थी आपकी? हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन डीएसएम पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं डीएसएम की ओनर मिस रूपाली थपरियाल। हेलो मैम। हेलो। आज आपको हमारे पॉडकास्ट में आके कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके ग्रेट। तो आज हम मैम से कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला है रिलेटेड टू उनकी जर्नी की, कैसी रही है उनकी जर्नी, उन्होंने कहाँ से डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट किया एंड लाइक अभी तक उनका सफ़र कैसा रहा है डिजिटल मार्केटिंग में। सो हम मैम से क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से। सो कनेक्ट रहिए हमारे साथ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग एंड लाइक वेलकम मैम, ठीक है। लाइक आपने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कैसे सोचा आपने कि आपकी ग्रेजुएशन किस चीज़ से है? तो बेसिकली मेरी ग्रेजुएशन तो मैंने अपना पीसीएम से बीएससी किया है, ठीक है। उसके बाद मेरा एमएससी आईटी से है, तो एमएससी आईटी मैंने यहाँ देहरादून से ही किया है। तो देहरादून जब मेरा एमएससी आईटी कंप्लीट हुआ था, तो उसके बाद बस मेन क्वेश्चन ये होता है कि आगे तुम्हें करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक स्टेप लिया था, तो मैं अहमदाबाद गई थी। तो अहमदाबाद में मेरे ब्रदर रहते हैं वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे गाइड किया था, साधु नाम है उनका, वो उन्हें भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो आईटी फील्ड से है। तो उन्होंने मुझे गाइड किया था कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में जाना चाहिए। तो मैंने वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी डिजिटल मार्केटिंग एज अ करियर। तो 1 ईयर मैंने अहमदाबाद में ही अपना डिजिटल मार्केटिंग वहीं से अपना एक कंपनी में सीखा था वहीं से। तो बेसिकली आपने कहीं से कोचिंग नहीं ली है डिजिटल मार्केटिंग की, आपने एज एन कंपनी ज्वाइन की फॉर डिजिटल मार्केटिंग, तो आपने अपनी जर्नी वहाँ से स्टार्ट की। ओके। तो जब आपने 1 साल अहमदाबाद में काम किया, वहाँ का आपने कल्चर देखा थोड़ा सा, फिर आप देहरादून स्विच हुए। ओके। तो जब आप देहरादून स्विच हुए, तो आपकी मतलब यहाँ पे देहरादून में डिजिटल मार्केटिंग को लेके जब आप ने शिफ्ट किया है यहाँ पे, तो आपके पास क्या क्या चैलेंजेस आए यहाँ पे? जब मैं अहमदाबाद में 1 ईयर कंप्लीट करने के बाद मैं देहरादून में आई थी, तो देहरादून में उस टाइम पर डिजिटल मार्केटिंग था ही नहीं। तो उस टाइम पे वो चीज़ मुझे काफ़ी स्ट्रगलिंग रही, मुझे काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ी कि अब मैं आगे क्या करूं, क्योंकि 1 साल डिजिटल मार्केटिंग में देने के बाद उसके बाद दूसरा स्विच करना वो थोड़ा टफ पड़ जाता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा गैप दिया, सर्चेस चलती रही, पर बैक एंड में मैं अपना ट्यूशन्स वगैरह जो भी था वो करती रहती थी। तो उसके बाद जब स्टार्ट हुआ था, तो कुछ टाइम बाद डिजिटल मार्केटिंग आ गया। ओके मैम, ये कौन सी ईयर की बात होगी जब आपने अहमदाबाद से स्विच किया? 2015। ओके। तो बेसिकली देहरादून में 2015 में डिजिटल मार्केटिंग नहीं था। ओके। तो जैसे हमें लास्ट पॉडकास्ट में विकास सर ने बताया कि हमने डीएसएम को स्टैब्लिश किया था 2016 में। तो जब आपका डीएसएम स्टैब्लिश हुआ था, तो आपकी बेसिकली अपनी जॉब भी करते थे आप, तो आपका करियर एज एन आपको क्वेरीज को अटेंड करने में या डीएसएम को प्रमोट करने में क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई आपकी? स्टार्टिंग में 2015 में तो मैंने अपना डिजिटल मार्केटिंग में जॉब करना स्टार्ट कर दिया था। 2016 में क्या हुआ था कि हम एक कंपनी में थे, तो वहाँ पे ना काफ़ी बच्चे आते थे हमारे पास, जैसे एम्प्लॉयज़ आते थे जिनको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज नहीं थी। तो हमें देखते थे, हम कहते थे यार इन्हें कुछ पता ही नहीं है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो यहाँ पे अभी अगर हम डिजिटल मार्केटिंग का कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोप रहेगा। तो हमने वहाँ पे डिसाइड किया था कि हम यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलते हैं। तो 2016 में हमने डिसाइड किया कि डीएसएम को लेकर रहते हैं। ओके। तो जब आपने स्टार्ट किया, तो आपने इसको प्रमोट कैसे किया? कि जब आपके पास क्वेरीज आती थी तो आप उनको कैसे हैंडल करते थे? लाइक आप साइड बाय साइड जॉब कर रहे हैं और आपके पास क्वेरीज भी आ रही है, तो आपको ये डिफ़िकल्ट नहीं लगता था थोड़ा सा कि उफ मैं या तो जॉब ही स्विच कर दूँ या फिर मैं अपने
इसको, इस पैशन को, या लाइक हमने DSM जो स्टार्ट किया है उसी को छोड़ दूँ कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है? स्टार्टिंग में होता था कि काफ़ी क्वेरीज, जैसे स्टार्टिंग में तो काफ़ी कम क्वेरीज आती थी, पर जब क्वेरीज आती थी तो मेरा जॉब भी चलता रहता था। तो मेरा मेन क्या रहता था, जब क्वेरीज आती थी तो मैं कॉल्स को सेलेक्ट कर लेती थी कि मुझे ये लंच टाइम में ये सारी कॉल्स निपटानी है। Okay. तो मैं लंच टाइम पे सारी क्वेरीज अपनी निपटाती थी। उसके बाद जो हमारी जो क्लासेस रहती थी, क्लासेस हम क्या करते थे, मॉर्निंग की बैचेस लेते थे। उस टाइम पे हमने एक ही बैचेस स्टार्ट किया था कि मॉर्निंग का बैच रहेगा, तो मॉर्निंग में ही वो क्लासेस वगैरह हम अटेंड करते थे। ओके, मतलब अर्ली मॉर्निंग के बैच, ताकि आप अपना जॉब कर। हाँ, जॉब कंटिन्यू। ओके, तो मैम जैसे कि हम जानते हैं कि आप और विकास सर दोनों सेम फील्ड से हैं, तो आपको कभी इसके रिगार्डिंग क्लासेस नहीं होते हैं कि लाइक मैं वो कुछ और बोलते हैं, आप कुछ और बोलते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग रहता है, तो इसमें आप? क्लासेस तो हर कपल्स के बीच में होता है ऐसा नहीं है कि क्लासेस नहीं होते हैं, बट हाँ होते हैं क्लासेस, थोड़े बहुत पॉइंट्स पे होते हैं कि देखिए हर कपल में किसी का थॉट प्रोसेस अलग होता है, किसी पॉइंट को लेके मेरा थॉट प्रोसेस किसी पॉइंट को लेके होता है, तो क्लासेस होते हैं। बट हमें पता है कि हमें इंस्टीट्यूट चलाना है तो मैनेज हो जाता है। हाँ पड़ेगा। ओके, तो इससे क्या आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कुछ फ़र्क पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि क्योंकि हम दोनों ने स्टार्ट किया ये, ऐसा होता है कि हमने अपनी चॉइस से स्टार्ट किया दोनों ने, हम एक ही फील्ड से हैं, तो हमें पता है कि हमें इसे DSM को ऊपर उठाना है, मतलब ग्रो कराना ही कराना है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो भी अंडरस्टैंड करते हैं, सपोर्ट करते हैं पूरा, और मैं भी उन्हें सपोर्ट करती हूँ, तो चल रहा है। ओके, ग्रेट मैम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक कि जैसे हम जानते हैं अभी बीच में कोविड आया, ठीक है, तो ये फेज आपके लिए एज एन मदरहुड कैसा रहा? कि मतलब आप अपना मदरहुड का फेज भी आप इंजॉय कर रहे थे उस टाइम पे, आपके पास क्वेरीज भी थी या डेन वेरी, आपने आपको DSM भी देखना था, इंस्टीट्यूट भी देखना था, क्योंकि कोविड के टाइम पे हर चीज़ बंद हो गई थी, तो ये फेज आपने कैसा मतलब मैनेज किया? आपको इसमें क्या डिफिकल्टी आई? लाइक देखिए, लोगों के लिए कोविड किसी के लिए बहुत ख़राब था, वैसे ख़राब ही था, बट एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा कोविड का लॉकडाउन बहुत अच्छे से बीता, क्योंकि मुझे उस टाइम पे देखिए मेरा बेबी भी था, तो ऐसा भी नहीं हुआ हमें प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि काफ़ी लोगों की जॉब चली गई थी उस टाइम पे, किसी के पास किसी को बिजनेस में लॉस हुआ, पर हमें टचवुड हमें कोई लॉस वगैरह नहीं हुआ, हमारे पास काम भी काफ़ी आया, क्योंकि हमारा सारा काम ऑनलाइन चल रहा था। तो मेरा बेसिकली मेरा जॉब भी चल रहा था, तो मेरी कंपनी ने मुझे उस टाइम पे वर्क फ्रॉम होम ऑफ़र कर दिया था, तो मैंने अपने बेबी को भी जो भी पेरेंटिंग भी अच्छे से इंजॉय करी और अपना जॉब भी अच्छे से इंजॉय किया। ठीक है, तो मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है। हाँ, कोई भी ऐसा गुड भी मदर या मतलब कोई भी ऐसा पेरेंटिंग है, कोई भी पेरेंट्स हैं जो पेरेंटिंग के टाइम पे फील्ड में इंजॉय करें, तो वो अपना करियर इसमें डिजिटल मार्केटिंग आ सकते हैं। बिल्कुल। मैम जब आप अपने जॉब के फेस में थे, जब आप अपना जॉब कर रहे थे यहाँ पे देहरादून में डिजिटल मार्केटिंग का, तो आपको उसके रिगार्डिंग क्या क्या ऐसा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी जो आप ऐसे हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, स्टार्टिंग में तो क्या हुआ, जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग का देहरादून में स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे क्या है, देहरादून में मतलब स्टार्टिंग में आया था डिजिटल मार्केटिंग, तो सैलरी पैकेज इतना अच्छा नहीं था, बट आपको स्टार्ट करना था क्योंकि आपने वो करियर चूज़ कर लिया था। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे मैं एक गढ़वाली फैमिली से हूँ, ठीक है, तो हम गढ़वाली बच्चों का, वो मैं अपना बता रही हूँ एक्सपीरियंस, कि ऐसा होता है कि हम लोगों का क्या होता है कि पेरेंट्स ने अगर पढ़ा लिया तो उसके बाद माइंड सेट हो जाता है कि इसके बाद ये अब आगे जो करना है वो हमारा ही काम है, मीन्स हम अपने घर वालों से सब, हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात ही समझ लो कि हमें घर वालों से कुछ नहीं लेना है, तो वो सारा स्ट्रगल हमें खुद अकेले ही फेस करना है। तो उसके बाद क्या कि सैलरी भी कम थी, तो मुझे मॉर्निंग में उठ के फिर ऑफिस भी टाइम पे जाना है, अगर ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंचे तो आपका सैलरी भी कट हो जाएगा, वो भी दिक्कत थी। तो उसके बाद घर आते थे, फिर उसके बाद फ्रीलांस काफ़ी जॉब किया मैंने, फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा करी, कंटेंट राइटिंग एज ए स्टार्ट किया था मैंने फ्रीलांसिंग में, तो फ्रीलांसिंग मैंने बहुत करी है कंटेंट राइटिंग में। और उसके बाद पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करी हैं स्ट्रगल में उस टाइम पे। जब आपने फ्रीलांस किया तो आपको फ्रीलांसिंग के लिए मतलब जैसे अभी तो हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं फ्रीलांसिंग को ढूंढने के लिए कि आप आराम से अपना पोर्टफोलियो बना के आप प्रोजेक्ट ले सकते हो, बट जब एज सच आपने 2015 में स्टार्ट किया था इसको, तो आपके पास फ्रीलांसिंग के लिए एज सच कोई प्लेटफॉर्म था या कुछ स्पेसिफिक किया, फिर मतलब आप कैसे अप्रोच करते थे क्लाइंट्स को? मैं बेसिकली उस टाइम पे क्या होता है, देखिए गाइडेंस सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको, ठीक है। अभी तो देखिए हमारे टाइम पे मेरा जब पास आउट हुई थी 2012 की बात है, मैं पास आउट हुई थी, मेरा MSc कंप्लीट हुआ था, तो उस टाइम पे रिसेशन बहुत चल रहा था, तो हमें पता भी नहीं था कि हमें आगे क्या करना है। जैसे अब के बच्चों के पास क्या अपॉर्चुनिटी है कि उनको पता है कि
कि +2 के बाद, हाँ +2 के बाद देखिए अभी बच्चे हमारे पास +2 के बच्चे भी आते हैं, 9th क्लास के बच्चे भी आते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, पर हमारे पास ऐसा कुछ था नहीं। हम लोगों के पेरेंट्स में बस ये गया था कि ग्रेजुएशन करना और गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो माइंड में तो गवर्नमेंट जॉब ही थी, IT प्राइवेट का तो कुछ नॉलेज था ही नहीं। तो उस टाइम पे फ्रीलांसिंग का ये ऑप्शन रहता था कि हम जितने भी, जैसे मैंने कंपनीज में जॉब की थी तो किसी के कॉन्टैक्ट के थ्रू ही हमें फ्रीलांसिंग वर्क मिलता था, तो कॉन्टैक्ट के थ्रू ही मुझे फ्रीलांसिंग मिला था। एक कंपनी की काम किया था, एक कंपनी के लिए, दिल्ली की कंपनी थी, तो वो अच्छा कंटेंट राइटिंग में काफ़ी अच्छे पैसे देती थी उस टाइम पे, तो वहीं से स्टार्ट हुआ था। हम जैसे आपने बताया कि अपनी स्ट्रगल लाइफ में आपने फ्रीलांसिंग काम किया, ठीक है, तो इस फ्रीलांसिंग में जब आपने प्रोजेक्ट लिया तो आपको कितने टाइम ड्यूरेशन में आप एज फर्स्ट अपना फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट लिया आपने? मुझे मैंने 1.5 साल के बाद, मतलब फर्स्ट 1 साल तो मैंने अहमदाबाद में किया था, उसके बाद जब मैं यहाँ पे 1.5 साल के बाद मैंने फ्रीलांस स्टार्ट किया था, पर उस पर फ्रीलांस प्रोजेक्ट लेने में मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था, क्योंकि वो फ्रीलांस सबके कॉन्टैक्ट के थ्रू ही आपको मिलता है, तो कॉन्टैक्ट के थ्रू मिलने में थोड़ा टाइम लगा था, तो मैंने एज अ कंटेंट राइटर तक वहाँ पे किया था। तो जब आपने फ्रीलांस प्रोजेक्ट उठाया तो आपकी फर्स्ट सैलरी क्या रही होगी एज एन फ्रीलांस उस टाइम पे? एज अ फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग में क्या होता है कि आपको पर वर्ड के हिसाब से चार्ज किया जाता है, तो मेरा जो फर्स्ट आपका पर वर्ड के हिसाब से मैं चार्ज करी थी, मैं 40 पैसा पर वर्ड चार्ज करी थी। तो अप्रॉक्स कितना हुआ? तो मंथली मुझे उस टाइम पे 15,000 चार्ज करती, क्योंकि मुझे पर जैसे मैं 40 पैसा पर वर्ड, तो मुझे पर डे के उनको 4 से 5 कभी ज़्यादा भी होता है आर्टिकल्स देने पड़ते थे लिख के, तो मंथली मुझे 15,000 से कभी ज़्यादा कभी कम ऐसा हो जाता था। ओके, तो मैम जैसे मेरे पास क्वेरीज आती हैं, तो बच्चे का क्वेश्चन होता है कि हम 3 मंथ के कोर्स के बाद ही हम एज एन फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या हमें वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है, तो आप उनको कुछ रिगार्डिंग बताना चाहेंगे अपने फ्रीलांसिंग के करियर को थोड़ा सा माइंड में रखते हुए? देखिए 3 मंथ्स के बाद सीधा फ्रीलांसिंग मिलना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक आपके पास, क्योंकि जब अगर आप वेबसाइट चेक करेंगे freelancer.com, upwork.com, जो भी आपकी फ्रीलांसिंग वेबसाइट है उसमें भी आप देखेंगे कि वो भी आपके एक्सपीरियंस, आपका पोर्टफोलियो चेक करता है पहले, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट हैंडल करता है। तो मैं तो पर्सनली यही सजेस्ट करूँगी कि पहले बच्चों को एक्सपीरियंस लेना चाहिए। काफ़ी बच्चे ये भी पूछते हैं कि वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा, हर कंपनीज वर्क फ्रॉम होम नहीं देती है। वर्क फ्रॉम अब जैसे लॉकडाउन ओपन हो चुका है तो कंपनीज ने भी अपना ऑफिस ओपन कर दिया है, तो फ्रेशर्स के लिए तो वर्क फ्रॉम होम करना मैं सजेस्ट करूँगी, करना भी नहीं चाहिए। स्टार्टिंग में आप अपना कंपनी में जाके अपना टाइम दीजिए, वहाँ पे काफ़ी एम्प्लॉयज़ के साथ इंसान सीखता भी है बहुत कुछ है। उसके बाद अगर आप वर्क फ्रॉम चाह रहे हैं 2-3 साल बाद, तो उसके बाद करिए वर्क फ्रॉम होम, पर स्टार्टिंग में आप ऑफिस ही जाइए। ओके, तो मैम लास्ट टाइम आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहेंगे, लाइक कि आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, मतलब कुछ भी आप उनसे कुछ शेयर करना चाहेंगे अपनी एक्सपीरियंस? देखिए पर्सनली स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए बोलना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी क्वेरीज मैंने हैंडल की हैं, तो मोस्टली गर्ल्स की क्वेरीज ये रहती हैं कि उन्हें अपना पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं आउट ऑफ स्टेशन जाना, आउट ऑफ स्टेट जाना, और कुछ क्वेरीज ऐसी रहती हैं कि वो कहते हैं कि हमने अपना हिंदी मीडियम से पढ़ा है, मतलब मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकता हूँ, कर लूँगा, इंग्लिश नहीं आती है। ये सारी क्वेरीज बहुत सारी रहती हैं। तो बेसिकली लॉकडाउन के बाद से पर्सनली सही बताऊँ तो ये ज़्यादा अच्छा हो गया है कि वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही है, और स्पेशली गर्ल्स के लिए ज़्यादा अच्छा है कि वो, कि क्या होता है काफ़ी बच्चे होते हैं BA BCom वाले होते हैं, ठीक है, तो उनको टफ जॉब वो भी नहीं करना है कि काफ़ी हैवी कोर्स भी नहीं करना है, तो डिजिटल मार्केटिंग उनके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि सारा कुछ इंटरनेट का ही खेल है और आजकल क्रेज़ ही इतना कुछ है इंटरनेट का। तो स्पेशली गर्ल्स भी ठीक है कि वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, स्किल इन्हेंस हो जाते हैं काफ़ी, तो इन्हें ये कोर्स करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ओके, थैंक यू मैम, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, होप आपकी जर्नी अच्छी रही हो हमारे साथ, एंड मोस्ट प्रोबेबली हम बहुत जल्दी दोबारा से मैम को लेके आएंगे कुछ नए सवालों के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए एंड फॉलो फॉर मोर डिटेल्स रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग टिप्स, एंड थैंक यू सो मच। तो मैम जैसे कि अभी हम जानते हैं सब कि एज एन आप एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर की तरह एज एन अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं, बट जब आपने स्टार्टिंग में अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, आपने एज एन फर्स्ट मंथ की सैलरी ली, तो वो फर्स्ट मंथ की सैलरी क्या थी आपकी?